अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में अर्ज़ किया गया था कि वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें दो तरह की हैं, यानी दो उसूल हैं। आज भी मैं वज़ू के टूटने ही पर बात करूँगा। पिछले जो दो उसूल हैं उनकी और वजाहत की जाएगी और इंशाअल्लाह कुछ नए मसाइल भी अर्ज़ किए जाएंगे। और मेरा वादा है कि अगर आप इन दो वीडियो को देखकर सही तौर पर समझ जाते हैं तो पूरी उम्र में इंशाअल्लाह वज़ू के टूटने या ना टूटने के बारे में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो में कौन से ज़रूरी मसाइल। अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। तो मैंने अर्ज़ किया था कि वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें दो तरह की हैं। नंबर एक, बदन से निकलने वाली चीज़ें। एक बात की और वजाहत कर दूं कि वो निकलने वाली चीज़ें नापाक होनी चाहिए। और फिर मैंने अर्ज़ किया था कि वो भी दो तरह की हैं। नंबर एक, शर्मगाह से निकलने वाली चीज़ें जैसे पेशाब, पाखाना, रीह। इनके निकलने की वजह से वज़ू टूट जाता है, ये बात तमाम हजरात जानते हैं। लेकिन शर्मगाह से और चीज़ें जो निकलती हैं इनके अलावा, उनके बारे में लोग कंफ्यूज हैं कि उनसे वज़ू टूटता है या नहीं टूटता। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। नंबर एक, शर्मगाह से चिपचिपाहट निकले, बीवी से छेड़खानी या मजाक करने की वजह से। इस निकलने वाली चीज़ को मज़ी कहते हैं और इसके निकलने की वजह से वज़ू टूट जाता है। और हाँ, शर्मगाह और जिस जगह और जिस कपड़े पर लगी है वो जगह भी नापाक हो जाती है, यानी शर्मगाह को धो लिया जाए, उस जगह और उस कपड़े को धो लिया जाए जहाँ पर ये लगी है, उसके बाद वज़ू कर लिया जाए तो वज़ू हो जाएगा और इस चीज़ की वजह से गुस्ल वाजिब नहीं होता है। इसी तरह नंबर दो पर वदी है। ये भी शर्मगाह से निकलने वाली एक चिपचिपाहट है। बाज़ हजरात को निकलती है पेशाब करने से या तो पहले या पेशाब करने के बाद। इसका मामला भी मज़ी की तरह है, यानी जहाँ लगी है उस जगह को धो लिया जाए, शर्मगाह को धो लिया जाए, उसके बाद वज़ू कर लिया जाए। इसकी वजह से भी सिर्फ वज़ू टूटता है, गुस्ल वाजिब नहीं होता। नंबर तीन, कतरे, यानी पेशाब के बाद कतरे। बाज़ हजरात को पेशाब करने के बाद कतरे आते हैं और ये दो वजह से आते हैं। अक्सर व बेशतर तो इस वजह से आते हैं कि अक्सर लोग पेशाब की फरागत के बाद फ़ौरन इस्तंजा कर लेते हैं और नाली में, यानी पेशाब की नाली में जो कतरात रह गए हैं उनको सही तौर से निकाल नहीं पाते हैं। तो जब इस्तंजा करके बाहर आ जाते हैं, अब ये नाली में जो पेशाब के कतरे रह गए थे वो बाहर आते हैं और इनके आने की वजह से वज़ू टूट जाता है। जिस जगह जिस कपड़े पर लगे हैं वो जगह भी नापाक हो जाती है, यानी उस कपड़े को, उस जगह को धोना भी ज़रूरी, शर्मगाह को धोना भी ज़रूरी और अब दोबारा वज़ू करना भी ज़रूरी है। दूसरी वजह है बीमारी की वजह से। बाज़ हजरात को बीमारी की वजह से कतरे आते हैं और अक्सर ये 45, 50 और 60 की उम्र में होता है। इसकी वजाहत ख़ास है, इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में की जाएगी। दूसरी तरह की चीज़, शर्मगाह के अलावा बदन के किसी और हिस्से से नापाक चीज़ निकले। तो देखिए, मैंने पिछली वीडियो में चोट या फुंसी या दाने से नापाक यानी खून या पीप के निकलने का हुक्म अर्ज़ कर दिया था, यानी और अगर निकला है और निकलकर बह गया है तो वज़ू टूट जाएगा। लेकिन निकला तो है, बहा नहीं है, तो अब वज़ू नहीं टूटेगा। तो अब बात करते हैं कि बदन से कोई चीज़ नापाक नहीं पाक निकले और निकलकर बह भी जाए तब भी वज़ू नहीं टूटता। नंबर एक, आँख से पानी या आंसू निकले, तो इसके निकलने की वजह से वज़ू इसलिए नहीं टूटता क्योंकि ये चीज़ नापाक नहीं है। और अगर आँख में ही कोई चोट है या ज़ख़म है, अब ज़ख़म की वजह से, ये चोट की वजह से दर्द के साथ पानी निकलता है आँख से, अब वज़ू टूट जाएगा क्योंकि ये निकलने वाली चीज़ अब नापाक हो गई है। नंबर दो, इसी तरह नाक से रेजिश निकलती है। अगरचे इस चीज़ से घिन आती है, कराहत महसूस होती है, लेकिन ये चीज़ पाक है, इस चीज़ के निकलने की वजह से वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर नाक में भी चोट लगी है या दाना निकला हुआ है, अब इस चोट या दाने की वजह से खून या पीप निकलता है और बहता है, अब वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह सीने से या छाती से दूध या पानी निकले या अपने बच्चे को दूध पिला दिया जाए तो इससे भी वज़ू नहीं टूटेगा क्योंकि ये निकलने वाली चीज़ नापाक नहीं बल्कि पाक है।
میں نے عرض کیا تھا کہ وضو کو توڑنے والی چیزیں دو طرح کی ہیں، یعنی دو اصول ہیں۔ پہلا اصول اور پہلی وجہ پچھلی ویڈیو میں بھی آ گئی اور کچھ ضروری وضاحت اس ویڈیو میں بھی آ گئی۔ اب چلتے ہیں دوسرے اصول یعنی دوسری وجہ پر، کہ انسان پر کوئی چیز طاری ہو جائے، یعنی انسان کی عقل کو بے عقل کر دے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں وہ چیز کیا کیا ہے۔ نمبر 1، سو جانے کی وجہ سے۔ تو سو جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ انسان کی عقل پر اب نیند غالب آ گئی، اور نیند کی حالت میں انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی ریح خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، پیشاب کے قطرے آئے ہیں یا نہیں آئے، تو اس وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، بے ہوشی کی حالت، یعنی جب انسان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے تو اس حالت میں بھی اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی ناقض وضو پیش آیا ہے یا نہیں آیا، اس وجہ سے شارع نے بے ہوشی کو ناقض وضو قرار دیا۔ نمبر 3، نشہ۔ نشے کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب انسان نشہ کرتا ہے شراب سے یا کسی اور نشہ آور چیز سے، تو جب انسان کی عقل پر نشہ غالب آ جاتا ہے تو اس کو کوئی ہوش نہیں رہتا، تو شارع نے نشے کو بھی ناقض وضو قرار دیا ہے۔ تو یہ وہ دو اصول ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ نے ان دو اصولوں کو صحیح طور پر سمجھ لیا ہے تو بہت سارے مسائل کو آپ خود حل کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر کسی شخص نے گالی دی ہے تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں، تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ گالی دینے کی وجہ سے نہ تو انسان کے جسم سے کوئی ناپاک چیز باہر آئی ہے اور نہ ہی انسان کے اوپر کوئی چیز طاری ہوئی ہے، تو اب گالی دینے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ تھے وضو کو توڑنے والے ضروری مسائل۔ اگر آپ ان مسائل کو سمجھ گئے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ اسی طرح میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آگے بھی حاضر ہوتا رہوں گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔